जो भ्रष्टाचारी है वो झूठ बोलेगा, जो इसमें पैसा खा रहा है वो झूठ बोलेगा। इस नाले पे फोकस कीजिए आप, जो ये नाला है इसमें किस तरीके से सामग्री का उपयोग किया गया है। इसमें 3 से 4 नंबर, 2 नंबर नहीं, 3 से 4 नंबर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में अगर ये गबन नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं। ये देखिए कितने नंबर ईंट है इसमें? ये 4 नंबर, 3 नंबर। बोलिए आप। ये 1 नंबर तो है नहीं, इतनी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये कम से कम 2-3 नंबर तो आराम से है। अच्छा, तुम जितना दबाओ आवाज, हम उतनी जोर से कहेंगे सच। ना झुकेंगे और ना डरेंगे, हम बेखौफ होकर मेवात हित की व चितौड़ा गांव के हित की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल अभी जो मेरी मौजूदगी है वो नूर डिस्ट्रिक्ट के गांव चितौड़ा में है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी लगातार आप कहते हैं कि प्रदेश के किसी भी गांव में, किसी भी हिस्से में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भ्रष्टाचार देखना है तो आइए नूर डिस्ट्रिक्ट के गांव चितौड़ा में, आज आपको हम लाखों रुपए का गबन दिखाएंगे। 1 नंबर से होना चाहिए, ऐसा नहीं का भी देख रहे हैं। यहाँ पे कितना नंबर आपको वर्तमान में मिल रहा है? काम नहीं, ये तो दिख रही है तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं है, बेकार है। हाँ। लाखों रुपए का गबन को बेपर्दा करेंगे, कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करेंगे जो हमारे मेवात में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोग बड़ी उम्मीद करते हैं हमसे, हम लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। तो ठेकेदार से, जय से, माननीय एक्शन साहब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है केवल गांव में जो पैसा डाला है वो सही लगना चाहिए, 1 नंबर मटेरियल लगना चाहिए। अगर लोग गलत यानी काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो उनसे हमारी लड़ाई है। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, बस ये हमारा संघर्ष है। चितौड़ा गांव के ग्रामीण मेरे साथ में हैं। दरअसल चितौड़ा गांव की फिरनी है जहां पर ग्रे वाटर के तहत में एक काम चल रहा है। देखिए नाला है, नाले को दिखाइए आप लोग। ये ग्रे वाटर की स्कीम के तहत में काम चल रहा है। चितौड़ा की फिरनी उधर भी दिखाइए, ये काम चल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को वायरल करें और इसमें 50 से 60-70 लाख रुपए की इसकी पेमेंट है। और जहां पर 2 से 3 नंबर ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। आइए ग्रामीणों से बात करेंगे। पहले आप इस मटेरियल को देखिए, इसमें 2 से 3 नंबर ईंटें लगाई जा रही हैं। पूरा डस्ट किस प्रकार से है ये देखिए। ये हम आपके हक और आपके अधिकार की लड़ाई ये देखिए, ये देखिए क्या बोल रहे हैं जी। नहीं फूट रहे हैं, ईंट कच्चा माल है। नहीं फूट रहा। गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए सोशल वर्कर सलीम रजा मेरे साथ में। आ जाइए सलीम जी एक बार। चितौड़ा के आप निवासी हैं, गांव में भ्रष्टाचार चरम पर है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। किस तरीके से इस काम को देख रहे हैं? फिरनी पे नाला चल रहा है, क्या जानकारी देंगे आप इसमें? प्रदीप भाई, ये हमारा फिरनी का रास्ता है, ये बीच का और फिरनी का रास्ता है, यानी कि जल निकासी के लिए नाले बनाए जा रहे हैं। अच्छा। और इन नालों के माध्यम से जो गांव की गंदगी है, जो पानी है, उसको जो गांव से बाहर जोड़ है वहाँ पे पानी जाना है। लेकिन इसकी जो पेमेंट हुई है कम से कम 60 से 70 लाख के बीच इसकी पेमेंट है। अच्छा। और इसमें तकरीबन ये 30 से 35 लाख के बीच में इसको निपटारा कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं। बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम ग्रामीण नहीं झूठ बोलेंगे। जो भ्रष्टाचारी है वो झूठ बोलेगा, जो इसमें पैसा खा रहा है वो झूठ बोलेगा। अब मैं सीधा इस नाले पे फोकस कीजिए आप, जो ये नाला है इसमें किस तरीके से सामग्री का उपयोग किया गया है। इसमें 3 से 4 नंबर, 2 नंबर नहीं, 3 से 4 नंबर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में अगर ये गबन नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं। ये देखिए कितने नंबर ईंट है इसमें? ये 4 नंबर, 3 नंबर। बोलिए आप। ये 1 नंबर तो है नहीं, इतनी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये कम से कम 2-3 नंबर तो आराम से है। अच्छा। अभी गांव में जय साहब आए थे, एक्शन साहब आए थे। अच्छा। ये मसाले की डस्ट ये देखिए, कितने दिन हो गए इसको बने? डस्ट अभी भी पक्की नहीं है ये? या होगा कम से कम 15 दिन। अभी भी। अच्छा। और ये हम लोगों ने नहीं फोड़ा है, ये गांव यानी कि ये रास्ता था निकलने के लिए। गांव के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसको फोड़ा है, क्योंकि अब सरसों का टाइम चल रहा था। अच्छा। तो यहाँ से वाहन भी गुजरेंगे। कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया? बिल्कुल, हमने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहाँ पे जो रास्ता है उसके ऊपर सरिये से जी। एक सवाल आपसे, सवाल ये, आपने जब आपके गांव में भ्रष्टाचार लाखों को हो रहा है, क्या आपने संबंधित अधिकारियों को कंप्लेंट की है? आपने यानी यहाँ के जो ठेकेदारों को हिदायत दी, बताया आपने? देखिए प्रदीप भाई, संबंधित अधिकारियों की मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले एक्शन साहब से जाकर मिला। एक्शन साहब ने हमारे लिए आश्वासन दिया कि आपका जो काम है उसे ठीक ढंग से किया जाएगा। और मैं जय साहब के लिए कॉल कर रहा हूं, वो जो आपका खराब काम है, 2 से 3 नंबर ईंट है, उनको हम उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा। उसके बाद 3 से 4 दिन हमने वेट किया। अच्छा। उसके आश्वासन पे, एक्शन साहब के आश्वासन पे जी। उसके बाद क्या हुआ, एक्शन जब हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम अपने एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम हैं उनसे मिले, तो एसडीएम ने भी हमारे लिए ये आश्वासन दिया। एसडीएम ने बोला कि मैंने एप्लीकेशन को आगे भेज दिया है एसडीओ साहब के लिए। लेकिन आज उस बात को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। उससे पहले सीएम फ्लाइंग के लिए भी मैंने एप्लीकेशन दी थी। और मैं बात करूं तो फरीदाबाद है जो सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद दफ्तर, उसमें भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है।
और मैं बात करूं तो मैंने चंडीगढ़ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी एप्लीकेशन दी है। मैं कई जगह कम से कम 5 से 6 एप्लीकेशन में लगा चुका हूं। अब तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जो जई साहब आज आए हैं उन्होंने करीब आधे घंटे पहले मेरे जई साहब आए थे गाँव जी आधे घंटे पहले मुझे कॉल किया था कि मैं आपके गाँव में सैंपल भरने के लिए आया हूँ। आपने कॉल किया था कि यहाँ पर खराब काम किया जा रहा है। मैंने कि बिल्कुल जई साहब हम आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाएंगे। जब आधे घंटे में हम यहाँ पे आए तो जई साहब यहाँ से गायब मिले। यानी कि जब मैंने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो जई साहब हैं उनके लिए जो गांव के कुछ लोग हैं उन्होंने 1 नंबर ईंटों का कट्टा भर कर दे दिया कि भाई साहब हमारे गांव में ये मटेरियल लग रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग इस भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो लोग इसमें संलिप्त हैं, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि जब गाँव में धरातल पर कोई काम अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा क्यों दिखाया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो जय साहब मौके पे पहुंचे, संबंधित अधिकारी पहुंचे, वो यानी यहाँ से जो 2 नंबर का जहाँ पे काम है वहाँ से कोई सैंपल नहीं लिया, अच्छी सामग्री उसको लेके चले गए। जी प्रदीप भाई, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, इस नाले की जांच की जाए। अगर इसमें मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दी जाए, अगर जो इसमें काम करने वाला है वो गलत है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है इसकी जांच की जाए, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सजा दी जाए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ वर्तमान मेंबर हैं, मुस्तफ़ा हैं, चितौड़ा गांव का। इधर आ जाइए सर एक बार आप। अच्छा, आप एक मेंबर हैं, गांव में कितना घटिया मटेरियल लग रहा है, क्या आपने आवाज़ नहीं उठाई? क्या कहना चाहिए, क्या घटिया है नहीं मटेरियल? नहीं, मैंने तो अभी देखा है यहाँ पे कहीं उधर साइड में तो 1 नंबर की ईंट है, परली साइड में मैंने देखा था। पर अभी पहली बार तो ये रास्ता जो बन रहा है, नाली बन रही है, फर्स्ट टाइम बन रही है। अच्छा, अगर जो भी काम हो रहा है रास्ता, ये तो दिख रही है तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं है, बेकार है। हाँ। तो इस मामले में पर जो भी है काम है, जो भी हम उनसे यही कहना चाहते हैं, तसल्ली से करें काम को, देख के जो भी गांव के मौजूद है वो भी देखें, क्योंकि बार बार तो बनेगी नहीं। एक बार हमें भी परेशानी होती है, वहाँ पे हमारी गाड़ी अटक जाती है, सभी की जाती है, मालूम है सबको। पर हम जो भी बना रहे हैं उनसे ये कहना चाहते हैं 1 नंबर काम। मेंबर साहब, कितना नंबर माल होगा आपके अनुमान? नहीं, ये तो सब दिख रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो खत्म है बिल्कुल। अच्छा, पूरा डेस्ट खराब है बिल्कुल। और गांव के लोग हैं, हम बात कर रहे हैं, एक्स सरपंच साहब हैं, गांव चितौड़ा के एक्स सरपंच रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? रावतार जी। रावतार। गांव में काम कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप, कितना कैसे काम चल रहा है? ऐसा प्रदीप भाई, ये आपके सामने है, जो भी कुछ है ये 1 नंबर तो है नहीं, इतनी तो मैं गारंटी नंबर कह सकता हूँ। ये कम से कम 2-3 नंबर तो आराम से है। अच्छा, बाकी डेट सीमेंट कितनी डाल रहा वो तो देख इंजीनियरों का काम है वो तो। बाकी ये 1 नंबर ईंट नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर आप क्या मांग करना चाहते हैं आप? भाई मांग यही है कि अपने ये बढ़िया काम कराएं, 1 नंबर ईंट लगाएं बस। अभी जई यहाँ एक्शन आए थे गाँव में? देख भाई, मैं प्रदीप अभी आया हूँ फिरोजपुर जिरका से, मुझे तो कुछ पता है नहीं, आए नहीं, बाकी बता रहे हैं आए बताए। मामले की जांच होनी चाहिए। हाँ, मामले की जांच होनी चाहिए इसकी। काम 1 नंबर होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये 3 नंबर ईंट लगा रखी है, करिए चल 15-15 दिन को बनी नाली होगी और हाथ से फूट रही है। एक्स मेंबर हैं, अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन भाई, किस तरीके से आपकी पंचायत में काम चल रहा है, कैसा काम हो रहा है? सर, बहुत घटिया काम हो रहा है, जिस वजह से हमारा काम अच्छा होना था, जहां 1 नंबर काम होना था, 61 लाख कुछ का है मटेरियल जो मोनोपोलिस का कोटेशन निकलवाया है। और ये 1.5 बाई 1.5 का नाला होना चाहिए था, जिसमें कि इसमें 1 नंबर से 4 नंबर ईंट लग रही हैं, पूरा मट्टी का करेसर लग रहा है। और हमने एक्शन साहब से, जई साहब से भी बोला था, मैं इस टाइम मौके पे था जिस टाइम यहाँ आया था। आज आए थे जई? बिल्कुल आए थे, मैं उस टाइम फिरोजपुर जिरका था, लेकिन मेरे को किसने इल्तला दी कि आप वहाँ फटाफट पहुँचे। अच्छा, आपके ने वो लगा रखे, मैं आऊँगा वहाँ। मैंने देखा तो जई साहब, मैं मौके पे पहुँचा जहाँ, वहाँ पे वो 1 नंबर ईंट का सैंपल, 5 ईंटों का सैंपल वहाँ से ले रहे थे। मैंने कि सर क्या कर रहे हो आप? नुक सैंपल ले रहे हैं। मैंने कि किस चीज़ का? नुक यहाँ इस गांव की एप्लीकेशन लगी पड़ी है कि यहाँ 4 नंबर ईंटों का काम हो रहा है। मैंने कि सर यहाँ तो 1 नंबर ईंट अभी हमने कही है, इसलिए सैंपल का तौर पे लाई गई हैं हमें। तो सर आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ 2 नंबर या 4 नंबर ईंट लग रही हैं, उसका हमें पूरा मुआयना कराए। अगर इसमें 1 नंबर ईंट लग रही हैं, लोग बाग बता रहे हैं आपको, जैसे बोल रहे हैं कि ये लोग 1 नंबर सैंपल दिखा रहे हैं, तो इसका जुर्माना मेरे पास जो भी होएगा, मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री उससे कहना चाहता हूं कि इसका जुर्माना मैं दूंगा। और इसकी पूरी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। पूरा गंदा काम हो रहा है पूरा, बिल्कुल जी, आप देख लो एक बार, अभी तो 15 दिन बने नहीं हुए। इसमें ये रिक्वेस्ट, हम कानून से लड़ तो नहीं सकते, हम तो अपील कर सकते हैं। आप पे जो हो सकता है सर, हमारा 1 नंबर काम करा दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जांच होनी चाहिए हमारी। ये
घटिया काम चल रहा है, बढ़िया काम नहीं चल रहा है। अच्छा, कितने नंबर ये ईंट लगे? 3 से 4 नंबर ईंट है। अच्छा, हाँ, फिर बढ़िया यहाँ काम पे नहीं हो आपने अफसरों को बताया नहीं कि इतना गंदा काम चल रहा है, आपको कंप्लेंट की या फिर यहाँ पे? तो वह कम सुनाई कर रहा, जय साहब बोधी सी लेकर नहीं सैंपल है, वो आगे से सैंपल लिया 1 नंबर का, यहीं से सैंपल है जहाँ से 2 नंबर ईंट है। अच्छा। 4 नंबर ईंट है, यहीं से नहीं लिया, आगे से लिया सैंपल। गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, बहुत गलत मामले चल की रहा है। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। फिर दोहरा देना चाहते हैं यहाँ के ठेकेदार एक्शन मानिए, जय साहब से हमारी कोई दुश्मनी कोई रंजिश नहीं, आज तक मुलाकात भी नहीं हुई, केवल फ़ोन पे बात हुई कि जय साहब अच्छा काम कर दो गांव चीतोड़ा में। लेकिन अब जब ग्रामीणों ने हमें फ़ोन किया, बुलाया, तो ग्रामीणों का एक दर्द है, सिर्फ एक दर्द। ग्रामीणों की भी कोई दुश्मनी नहीं है, ग्रामीण मोहब्बत करते हैं अच्छे काम को, ग्रामीण सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे वर्क को। लेकिन जब गलत काम हो रहा है तो यहाँ के स्थानीय नेता और यहाँ के स्थानीय अफसर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? आज स्थानीय अफसरों ने गांव में रेड की, आज यहाँ के जय साहब मानी एक्शन साहब यहाँ पर पहुँचे, तो बताया गया, ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जहाँ पर अच्छा काम चल रहा है वहाँ से सैंपल भरा गया, जहाँ पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरकारी स्कूल के सामने, वहाँ से कोई सैंपल नहीं भरा गया। खैर दोस्तों, ये देखना होगा मामले को किस तरीके से यानी हरियाणा सरकार और माननीय सीएम फ्लाइंग और माननीय संबंधित अफसर किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं, ये वक्त और तारीख पर डिपेंड करता है। इस तारीख के लिए आप लोग बने रहें नया भारत के साथ। यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। नोट याद रहे, ये जो आवाज़ हमने बुलंद की है, ये भ्रष्टाचार को उजागर करने की है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें गांव में वर्क अच्छा चाहिए और जो होना चाहिए, हरियाणा सरकार को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे मात्र एक उद्देश्य है, गाँव में मटेरियल 1 नंबर का हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार का। रुक जाओ, 1 मिनट रुको, एक और बंद कर दो कैमरा।